जय हिंद फ्रेंड्स। पॉलिटी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ पीस इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया प्रथम लिखित अधिनियम था और इसमें कुछ खामियां थी। इसको दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसका संशोधित रूप था 1773 का संशोधित रूप था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखिए, पीस इंडिया एक्ट का शीर्षक था ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो देखिए, पीस इंडिया एक्ट में क्या विशेषताएं थी वो हम देखेंगे। तो पहला विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई। इससे पहले क्या था कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद देखते थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा देखा जाता था और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जाता था। और यह संस्था ब्रिटेन में ही थी, ये भारत में नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में ही थी और गवर्नर जनरल प्रशासनिक कार्यों को देखभाल करने के लिए इससे सलाह लिया करता था। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट है क्या रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। देखिए, पहले कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य कोई भी देख सकते थे, लेकिन 1784 का जब पीस इंडिया एक्ट आया तो इसके बाद कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखभाल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई और राजनीतिक कार्यों को देखभाल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई और 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन की गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों को देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों को देखता था। तो देखिए, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो ब्रिटेन में रहता था और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे प्रशासनिक कार्यों के लिए इनसे ही अनुमति लेते थे, इन्हीं नियंत्रक मंडल से अनुमति लेते थे। तो देखिए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य कौन थे। 6 सदस्यों में से पहला थे एक सचिव थे, सचिव स्तर के अधिकारी थे और एक थे मंत्री स्तर के अधिकारी और 4 थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बताए थे कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं तो प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे और प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक सदस्य था। प्रीवी काउंसिल 12 सदस्यों की एक समिति थी। तो 6 कौन थे, एक सचिव हो गए, एक ब्रिटिश मंत्री हो गया, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। देखिए, डार्की सिस्टम 1784 में प्रारंभ हुआ था जब कंपनी के व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो इससे भारत में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई और भारत में 1858 का जब भारत सरकार अधिनियम आया था तो उसमें द्वैध शासन समाप्त हुआ था। आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन आरंभ कब हुआ था, तो 1784 का पीस इंडिया एक्ट में, और समाप्त कब हुआ था तो 1758 में द्वैध शासन समाप्त हुआ था जब भारत का एक अलग से सचिव पद का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों की जगह अब 3 सदस्य कर दी गई। देखिए, पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए 4 सदस्य था और अब इसकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नियंत्रक मंडल को यह शक्ति थी, माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि भारत के सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों को नियंत्रित कर सके।
देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेती थी और द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत पावरफुल संस्था थी। इसलिए यहाँ कह रहा है कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार, राजस्व को नियंत्रित कर सकती थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।